हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप पाल। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमारा जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का चैप्टर चल रहा था उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज हमारा ये न्यू चैप्टर है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है, हमारी मैक्लेरेंस थ्योरम। मैक्लेरेंस थ्योरम का जनरली यूज़ क्या है, इसके द्वारा हम किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन को ईजिली ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको मैक्लेरेंस थ्योरम का पूरा प्रूफ बताता हूँ, उसके बाद उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताऊँगा। देखिए मैक्लेरेंस थ्योरम क्या है। मैक्लेरेंस थ्योरम देखिए समझिए, एफ एक्स सपोज हमारा कोई एक फंक्शन है। एफ एक्स क्या है, हमारा एक फंक्शन जो डिपेंड है किसी वेरिएबल एक्स के ऊपर, विच पोसेसेस कंटिन्यूअस डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर्स इन द इंटरवल। एफ एक्स एक हमारा फंक्शन है, किस वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स का, जिसके पास क्या है, कंटिन्यूअस डेरिवेटिव है सभी ऑर्डर्स के, किस इंटरवल में, 0, x में। तो एज्यूमिंग दैट एफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड, तो एफ एक्स को ना हम एक्सपेंड कर सकते हैं, उसका एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी टर्म्स में, इनफाइनाइट पावर सीरीज ऑफ इन एक्स को, एफ एक्स फंक्शन को आप एक्सपेंड कर सकते हैं एक पावर सीरीज में, किसकी टर्म्स में, एक्स की टर्म्स में। ये हमारा फार्मूला है, एफ एक्स बराबर एफ जीरो प्लस एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल एफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो। एस इट इज आगे की नेक्स्ट टर्म। तो देखिए ये हमारा मैक्लेरेंस थ्योरम का फार्मूला है। पहले मैं इसका आपको प्रूफ बताऊंगा। तो मैक्लेरेंस थ्योरम के द्वारा हम किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसका प्रूफ बताता हूं आपको, ठीक है। तो फर्स्टली मैं आपको इसका प्रूफ बता रहा हूं। सपोज आपने ये फंक्शन कंसीडर कर लिया, सपोज एफ एक्स ए नॉट a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x टू पावर 4 डैश इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देख रहे हैं ये a0 a1 a2 a3 a4 ये सब क्या हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट। लिखिए वेयर a0 a1 a2 a3 a4 डैश आर सम आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। ये हमारे कुछ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। लिखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। देखिए इसको फर्स्ट टाइम करा हमने, तो एफ डैश एक्स, ए नॉट का डिफरेंशिएट क्या आ गया, 0a1, x का डिफरेंशिएट 1। देखिए फिर क्या बचेगा, 2a2x, डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप 3a3x स्क्वायर, ठीक है। और 8 इसका डिफरेंशिएट करेंगे आप तो 4a4x क्यूब, ठीक है। ये हमने फर्स्ट टाइम किया, ऐसी सेकंड टाइम थर्ड टाइम्स कर लीजिए। एफ डबल डैश एक्स, देखिए नेक्स्ट करेंगे 0 प्लस ये टर्म 0 हो गई, कांस्टेंट है। यहाँ पर आपका बचेगा 2a2 और 6a3x 12a4x स्क्वायर, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएट आ गया। फिर इसी प्रकार और करिए एफ ट्रिपल डैश एक्स। आप देख रहे हैं ये 0, ये टर्म आपकी 0, ये टर्म भी 0। फिर देखिए ये बचेगा आपका 6a3 और इसका डिफरेंशिएट करेंगे 24a4x क्यूब। तो हमने ये जो फंक्शन एज्यूम किया था उसका 1 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, सेकंड टाइम्स किया, थर्ड टाइम्स किया। ऐसे आप 4 टाइम्स करना चाहें 4 टाइम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सभी में आप x इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए। पुटिंग x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए सपोज हम इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं। देखिए जरा आप यहाँ a नॉट, आगे की जितने भी टर्म्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, 0। तो देखिए यहाँ से ना a नॉट की वैल्यू क्या कैलकुलेट होकर आई है, f0। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में x के प्लेस पर 0 पुट करिए, f डैश 0। देखिए यहाँ पुट करेंगे आप a1, आगे की जितनी भी टर्म्स हैं वो सब वैनिश हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं a1 की वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आ रही है, f डैश 0।
देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पर 0 रखा, सेकंड में रखा, अब इसी तरह थर्ड और फोर्थ में रखिए। इक्वेशन नंबर थर्ड में हम रखते हैं तो ये आपका आएगा f ट्रिपल डैश 0 डबल डैश, ठीक है ना, f डबल डैश 0। देखिए क्या बचेगा 2a2, आगे की जितने भी टर्म है वो सब 0 हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ से a2 की वैल्यू 1/2 अपॉन में आ जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0। इसी प्रकार इस वाली इक्वेशन में पुट करिए f ट्रिपल डैश 0, यहाँ पुट करिए भाई, तो ये क्या बचेगा 6a3 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, डैश डैश। आप यहाँ से a3 की वैल्यू निकालते हैं, 6 अपॉन में आएगा, तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं 1/3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0। तो आप देख रहे हैं a0 की वैल्यू f0, a1 की वैल्यू f डैश 0, a2 कांस्टेंट की वैल्यू 1/2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0, a3 की वैल्यू 1/3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0। तो सिमिलरली अगर आप a4 निकालते हैं तो क्या आएगा 1/4 फैक्टोरियल और 4 टाइम्स डिफरेंशिएट x बराबर 0 पर। इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। Putting these values, इन वैल्यूज को पुट करिए। Putting these values of a0, a1, a2, a3, a4 डैश डैश कहाँ पुट करेंगे आप? इक्वेशन फर्स्ट में। तो इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए एफ एक्स इक्वल्स टू, देख रहे हैं a0 कहाँ गया, a0 हमारा ये है, इसकी वैल्यू आ रही है f0। इसी तरह से देखिए a1 की वैल्यू आ रही है x f डैश 0। इसी तरह आप देख रहे हैं a2 की वैल्यू कहाँ कैलकुलेट की है, आप यहाँ रखिए, तो ये बचेगा आपका x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0। a3 की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं x क्यूब अपॉन f ट्रिपल डैश 0। नेक्स्ट वैल्यू आ गई x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल f 4 टाइम्स डिफरेंशिएट। तो देखिए ये मैक्लैरेंस थ्योरम का एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। यही तो आपको प्रूफ करना था। थोड़ा इस फॉर्म को ना हम चेंज भी कर सकते हैं। ये हमने मैक्लैरेंस थ्योरम का फार्मूला ड्राइव किया ना, इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं y इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप, fx, और अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो y1 कह सकते हैं, तो क्या आ जाएगा f डैश x। तो इस मैक्लैरेंस थ्योरम को हम एक अल्टरनेट दूसरी फॉर्म में और लिख रहे हैं, और करके देखो fx लिखा ना, fx को आपने क्या लिख दिया y f0, तो इसको ना हम इस तरह भी लिख सकते हैं y0 प्लस x, ये देख रहे हैं 1 टाइम्स डिफरेंशिएट y10, इस तरह से लिख दीजिए x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y2 सेकेंड टाइम्स डिफरेंशिएट x बराबर 0 पर x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसको हम लिख सकते हैं y3 नॉट x2 पावर 4 अपॉन क्या है ये 4 फैक्टोरियल y4 नॉट डैश डैश, ठीक है। अगर nth टर्म आप बनाना चाहते हैं तो देखिए x2 पावर n अपॉन n फैक्टोरियल yn नॉट। तो ऐसे स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा मैक्लैरेंस थ्योरम का, दोनों सेम है, बस हमने fx को y लिख सकते हैं, ठीक है ना, उस फॉर्म में यहाँ लिख के दिखा दिया है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए मैं इस पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा मैक्लैरेंस थ्योरम के ऊपर डिपेंड, क्या लिखा है, एक्सपेंड बाय मैक्लैरेंस थ्योरम। मैक्लैरेंस थ्योरम के द्वारा इसको एक्सपेंड करना है। तो देखा जाए आपसे ये कहा गया है कि tan इनवर्स x का, और सेकंड क्वेश्चन क्या है log 1 प्लस साइन x, इसका हमें एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। किसकी हेल्प से? मैक्लैरेंस थ्योरम। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मैक्लैरेंस थ्योरम से आप क्या फाइंड आउट करते हैं, किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हम इसका करते हैं। मेथड क्या है, इसको 2 3 4 बार ऐसे डिफरेंशिएट कर लीजिए। सपोज इसको हमने y कंसीडर कर लिया tan इनवर्स x, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y1 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर।
तो मैक्लेरेंस थ्योरम का जो हमारे पास फॉर्मूला ना 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जनरली 4 या 3 टाइम्स तक आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। लेकिन आप देख रहे हैं ना, इसका करेंगे तो इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। एक लेबनिज़ थ्योरम का भी थोड़ा यूज़ कर सकते हैं हम। 1 + x² y1 बराबर 1। अगेन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, दोबारा फिर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो देखिए 1 + x² y1 का y2 x² का डिफ्रेंशिएट 2x इंटू y1 और 1 का डिफ्रेंशिएट क्या आ गया 0। ठीक है, थोड़ा सा लेबनिज़ थ्योरम का हम यूज़ कर रहे हैं। 1 टाइम्स किया, फिर आपने इसका 2 टाइम्स किया, अब इसको ना हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो लिखे नाउ on differentiating with respect to x n times y लेबनिज़ रूल। ठीक ना, तो लेबनिज़ रूल्स के द्वारा इसे n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। देखिए dn y2 1 + x², 2 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको ऐसे लिख दीजिए dn y1 इंटू एक्स बराबर 0। इसमें लेबनिज़ रूल को आप अप्लाई कर दीजिए। इसको u मानिए, इसको b। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको u v किसको कंसीडर करना है। और जो लोग इसको मेरा फर्स्ट लेक्चर देख रहे हो, इसको इससे पहले के लेक्चर नहीं देखें तो आप पहले ना उसके सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन के लेक्चर्स देखिएगा, उसमें आपको ना लेबनिज़ रूल के बारे में पता चल जाएगा। पूरा मैंने प्रूफ उसका बताया है। देखिए इसको u और v हमने कंसीडर किया। देखिए dn u इंटू वी प्लस nc1 dn-1/2 फिर डिफ्रेंशिएशन 1 + x² प्लस nc2 dn-2/2 डबल डिफ्रेंशिएशन 1 + x² प्लस का 2। अब इसमें लगाइए लेबनिज़ रूल dn y1 इंटू एक्स nc1 dn-1/1 डिफ्रेंशिएट ऑफ x। ठीक है, तो ये हमने लेबनिज़ रूल को अप्लाई कर दिया। अब इसकी आप थोड़ा कैलकुलेशन करिएगा भाई। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ रहा है 1 + x², y2 का n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n+2, nc1 की वैल्यू n, और ये आप यहाँ इसको ऑपरेट करेंगे तो n+1 बचेगा। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x, nc2 की वैल्यू क्या आएगी n(n-1/2 फैक्टोरियल, और n-2 टाइम्स करेंगे तो y2, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से इसको रीअरेंज करें आप, प्लस 2x yn+1। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लस nc1 तो 2n, और इसको ऐड करेंगे तो yn, और x का डिफ्रेंशिएट 1। ठीक है ना, इसको अरेंज करा हमने, 2 से 2 कैंसिल, और थोड़ा सा रीअरेंज करिए आप, 1 + x² yn+2 yn+1 ये कॉमन लिया जाए, 2x कॉमन आ रहा है आपका, तो ये बचेगा आपका 2n+1x yn+1, ये yn आएगा आपका, गलत लिख गया था। अब आप देखिए yn ये yn आप यहाँ से कॉमन लीजिए, n कॉमन आ रहा है, तो n कॉमन लेने पर आप देखिए n अगर हम कॉमन लेंगे तो n-1 + 2, सिंपल ये बचेगा n+1 yn = 0। इसे कह दीजिए फोर्थ इक्वेशन। तो इसमें ना हमने लेबनिज़ रूल का यूज़ किया है, और अब इन सभी में आप x = 0 पुट करिए। पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सभी इक्वेशन में x = 0 पुट करिए। देखिए पहली इक्वेशन में अगर हम फर्स्ट x = 0 पुट करते हैं तो 10 = 0। ज़रा इसमें पुट करिए x के प्लेस पर 0, y1 0, क्या बचेगा 1। देखिए यहाँ रखिए। इसी तरह इस इक्वेशन में भी आप x = 0 पुट करिए, y2 नॉट, ये आपका 0 हो जाएगा। देखिए अब आप इसमें x = 0 पुट करिए तो yn+2 0, देखो ये पूरी टर्म 0, यहाँ x आ रहा है, और इस टर्म को मैं उस साइड में ले जाता हूँ, -n n+1
वाई एन नॉट, फिफ्थ इक्वेशन। तो देखिए अभी हमने वाई नॉट, वाई वन नॉट, वाई टू नॉट, इसके आगे क्या आएगा हमारा वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव नॉट, ये सब किस इक्वेशन से वैल्यू निकल कर आएंगे, फिफ्थ इक्वेशन से। इसीलिए हमने इसमें लेबनिज रूल को अप्लाई किया था। तो लिखिए पुटिंग n इक्वल्स टू 1 2 3, ये पुट करिए, कहाँ पुट करिए, इक्वेशन नंबर फिफ्थ में। देखिए 1 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, वाई थ्री नॉट, 1 पुट कर रहे हैं हम, 1 और 1 2, तो -2 वाई वन नॉट। अब देखिए वाई वन नॉट की वैल्यू कितनी है, 1, क्या गया -2, फिर 2 पुट करिए, वाई फोर नॉट, आप 2 पुट करेंगे तो 2 2 + 1 3 और वाई टू नॉट। आगे देखिए यहाँ वाई टू नॉट की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये टर्म क्या आ गई है, 0। इसी प्रकार आप 3 पुट करिए, वाई फाइव नॉट, आप 3 पुट करो, 3 और 1 4 4 3 = 12, और आप पुट कर रहे हैं यहाँ पर 3, वाई थ्री नॉट। देखिए वाई थ्री नॉट की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, -2, तो ये कितना हो जाएगा, 24। तो ये हमने 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, जनरली ज़्यादा से ज़्यादा आपका कहाँ तक आ गया, 5 टाइम्स तक। अब मैक्लेरेंस थ्योरम का फार्मूला अप्लाई करिए, ठीक है, यहाँ फार्मूला लिखिए आप, वाई मैक्लेरेंस थ्योरम। जस्ट अभी मैंने आपको प्रूफ कराया था मैक्लेरेंस थ्योरम। मैक्लेरेंस थ्योरम का फार्मूला क्या था, y = y0 + x y1 नॉट x² / 2 फैक्टोरियल y2 नॉट। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ टर्म लिख लीजिए, y3 नॉट, यह जाएगा आपका x⁴ / 4 फैक्टोरियल y4 नॉट, x⁵ / 5 फैक्टोरियल y5 नॉट। ठीक है, ये हमने मैक्लेरेंस थ्योरम का फार्मूले को अप्लाई कर दिया। y आपने किसको माना था, tan इनवर्स x को। पुट करिए वैल्यू यहाँ, देख रहे हैं y नॉट की वैल्यू 0, y1 नॉट 1, y2 नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, 0, x3 / 3 फैक्टोरियल y3 नॉट, इसकी वैल्यू कितनी है, -2, x⁴ / 4 फैक्टोरियल y4 नॉट, देखिए कितना है, 0, और x⁵ / 5 फैक्टोरियल, ये वैल्यू देखिए कितना है आपका, 24। ठीक है, डैश, और ये बचेगा आपका tan इनवर्स x। देखो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, x, सेकेंड टर्म भी 0 हो गया, ये बचेगा 3 फैक्टोरियल को 3 × 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा x³ / 3 फैक्टोरियल, ये टर्म भी आपकी 0 हो गई है। 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब क्या है आपका 24, ये कैंसिल हो जाएगा 4 फैक्टोरियल से, x⁵ / 5 फैक्टोरियल, सॉरी x⁵ / 5 / 5। ठीक है, तो आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि मैक्लेरेंस थ्योरम से हम किसी भी फंक्शन का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सपेंशन। तो ये हमारा क्या है, tan इनवर्स x का एक एक्सपेंशन आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये tan इनवर्स x का। वैसे आपको जनरली फार्मूला भी याद होना चाहिए। अगर आप किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन निकालना चाहते हैं, आपको याद नहीं है, तो हम उस मैक्लेरेंस थ्योरम की हेल्प से उस फंक्शन का एक्सपेंशन को ड्राइव कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका, ये इसको भी लेट y कंसिडर कर लेते हैं, log 1 + sin x, ये है। तो इसको भी वही 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर लीजिए आप। देखिए ये जो लॉगार्थम ना, इसको हमने इस साइड में इधर एंटी लॉग में लगाए, e⁴y, क्या लिख सकते हैं, 1 + sin x। अब आप डिफ्रेंशिएट करिए इसको, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए इसको। तो x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁴y का डिफ्रेंशिएट y1, 1 का 0, sin x का डिफ्रेंशिएट क्या आ जाएगा, cos x। फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएट करिए, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान रखिएगा, e⁴y का e⁴y, y का आएगा क्या, y1, तो ये बचेगा y1 का स्क्वायर, e⁴y, y1 का y2, cos x का डिफ्रेंशिएट क्या आ गया, -sin x। देख रहे हैं आप, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया, e⁴y, y का y1 पहले से मौजूद था, y1 स्क्वायर। फिर आप देखिए e⁴y, y1 का डिफ्रेंशिएट क्या हो गया, y2। और करिएगा e⁴y, y का करेंगे तो क्या आएगा, y1, तो ये बचेगा आपका y1 क्यूब,
ठीक है, अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे ई टू पावर वाई, 2y1, y1 का डिफ्रेंशिएट y2, ठीक है, और इसको करिएगा आप ई टू पावर y का करेंगे y1, y2 प्लस फिर देखिए आप ई टू पावर y2 का करेंगे y3 और sin x का डिफ्रेंशिएट क्या आएगा cos x। फिर आप देखिए ई टू पावर y, इसको रीअरेंज करते हैं हम, y1 का क्यूब, देख रहे हैं ये टर्म दोनों टर्म हमारी सेम है, इनको ऐड करो, प्लस का 3y1 y2 ई टू पावर y, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया ई टू पावर y इंटू y3 माइनस का cos x, ये फोर्थ इक्वेशन आ गई है। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं डिफरेंशिएट इसका, देखिए इसका एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ई टू पावर y का करेंगे y1, तो y12 पावर 4 प्लस देखिए अब इसका करते हैं तो ई टू पावर y, इसका करेंगे तो 3y1 स्क्वायर और y1 का करेंगे तो y2, ठीक है। अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल 3 का कर दीजिए, y2 का करेंगे तो y1 आएगा तो y1 का स्क्वायर ई टू पावर y। अब इसका करते हैं देखिए 3y1 y2, नहीं y2 का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, कितना आएगा y3 ई टू पावर y। फिर आप देखिएगा यहाँ पर 3y1 y2 ई टू पावर y का करेंगे y का करेंगे y1 आएगा तो y1 स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब आप इसका डिफ्रेंशिएट करिएगा ई टू पावर y का करेंगे y1 y3 प्लस ई टू पावर y3 का करेंगे तो क्या आएगा y4 cos x का करेंगे माइनस sin x, ठीक है ना, ये टर्म आ गई आपके। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं हम, या चलिए इसको फिफ्थ इक्वेशन कह देते हैं। अब इन सभी इक्वेशन में x बराबर 0 पुट करिए, पुटिंग x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप इन सभी इक्वेशंस में x बराबर 0 पुट कर दीजिए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम x बराबर 0 पुट करते हैं तो y 0, x बराबर 0 पुट करिए आप यहाँ, साइन 0 क्या होता है 0 log 1 की वैल्यू 0, इसमें पुट करिए आप। देखिए ध्यान रखिएगा y नॉट की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 0, तो एक ही बार 0 मतलब क्या आ जाएगा 1, ये बचेगा हमारा y1 नॉट, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अब आप इसमें पुट करिए यहाँ y1 नॉट का स्क्वायर, यहाँ पुट करेंगे y2 नॉट, ठीक है, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, y1 नॉट की वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस y2 नॉट बराबर 0, तो आप यहाँ से देख रहे हैं y2 नॉट की वैल्यू क्या आ गई है -1, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है y1 नॉट, ये वैल्यू आ रही है y2 नॉट, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करिए तो देखिए ये क्या बचेगा y1 नॉट क्यूब, 3y1 नॉट y2 नॉट, और ये बचेगा आपका y3 नॉट, cos 0 क्या आएगा -1, y1 नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है 1 प्लस 3, ये वैल्यू कितनी आ रही है 1, y2 नॉट कितना आ रहा है -1। फिर आप देखिए y3 नॉट की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन करें आप, y3 नॉट देख रहे हैं -1, ये -1 इधर आ गया, -3 इधर आके +3, तो आप यहाँ से देखिए y3 नॉट, तो ये y1 नॉट, y2 नॉट और y3 नॉट की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप लिखिए y मैक्लेरेंस थ्योरम, ये हमने मैक्लेरेंस थ्योरम का फॉर्मूला लिखा है, इन वैल्यूज़ को पुट करिएगा आप यहाँ। y हमने किसको लेट किया है log 1 प्लस साइन x को, देखिए y नॉट की वैल्यू कितनी है 0, y1 नॉट की वैल्यू कितनी है 1, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, y2 नॉट की वैल्यू कितनी है -1, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, y3 नॉट की वैल्यू कितनी है +1, log 1 प्लस साइन x, देखिए क्या बचता है आपका x माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को 2 भी लिख सकते हैं हम, इसी तरह से ये देखिए x क्यूब 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, तो ये हमारे पास log 1 प्लस x का एक्सपेंशन आ गया है।
तो ठीक है, आपको मैंने आज ये मैक्लेरेंस थ्योरम का पूरा प्रूफ बताया है और इस पर बेस्ड हमने आपको ये 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताई हैं। तो मैक्लेरेंस थ्योरम के द्वारा हम किसी भी फंक्शन का ईजिली एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग और भी ट्राई करिएगा अपनी तरफ से इसके क्वेश्चंस को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में आप इसको मुझे आप शेयर करिएगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने मेरा ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देखा है तो प्लीज़ इसको वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।